शिवाजी महाराज ने अपनी नज़र के सामने जो स्वराज्य को लेकर ध्येय रखे थे उनमें से ज़्यादातर पूर्ण हो चुके थे, लेकिन अभी भी देश के अन्य शासक और उनके प्रतिस्पर्धी उन्हें राजा मानने को या उनके द्वारा अधिकृत प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य मानने को तैयार नहीं थे। शिवाजी महाराज को कुछ ऐसा करना था जिससे आधिकारिक तौर पर उनके राज्य, उनके आदेश तथा उनके सैनिक और प्रजा को मान्यता मिले। इसके लिए शिवाजी महाराज को खुद का राज्याभिषेक कर छत्र धारण करना तथा खुद को राजा घोषित करना जरूरी था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कई दिक्कतें थी जो महाराज के राज्याभिषेक में अड़चनें पैदा करने वाली थी। आज के वीडियो में हम इन दिक्कतों की बात करेंगे। पहली दिक्कत थी आर्थिक। उस जमाने में यह धारणा थी कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे और यह भी माना जाता था कि परशुराम ने अपने परशु से समस्त पृथ्वी के क्षत्रियों का खात्मा कर दिया तथा अब कोई भी क्षत्रिय नहीं बचे हैं। उस समय मुसलमानों का राजा बनना तो मान्य किया गया, किंतु एक हिंदू योद्धा को राजा बनने के लिए अपने पराक्रम से भी कहीं अधिक अन्य कसौटियों का सामना करना पड़ता। शिवाजी महाराज ने इन सारी विचारधाराओं को सिरे से खारिज कर दिया और इन सारी धार्मिक अड़चनों का निपटारा करने की ठानी। दूसरी अड़चन अंतर्गत थी। शिवाजी महाराज ने शुरुआती दौर में महाराष्ट्र के कई वतनदारों और जागीरदारों को शिकस्त दी थी, जिस वजह से महाराज से कई वतनदार खफा थे और समय समय पर दुश्मनों से जा मिलते थे। इसका एक उदाहरण मैंने जावड़ी प्रकरण में दिया है। शिवाजी महाराज को इन रूठे और नाराज तथा गद्दार वतनदारों को अपने छत्र के नीचे शामिल करना था, जो यकीनन बड़ी मुश्किल भरा काज था। तीसरी दिक्कत पैसों की थी। राज्याभिषेक करना उस समय बड़ा ही खर्चीला प्रावधान हुआ करता था। राज्याभिषेक में न सिर्फ ब्राह्मणों को बड़ी बड़ी दक्षिणा देनी पड़ती थी, बल्कि छत्रपति बनने के बाद प्रचुर मात्रा में दान धर्म भी करना पड़ता था। इसके अलावा मंत्री और सैनिक भी ये आस लगाए हुए रहते कि कोई बड़ा इनाम उन्हें भी मिल जाए। इसके साथ ही अन्य देवालयों में भी, जो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे, दक्षिणा के रूप में बहुत खर्चा होने वाला था, जिसकी वजह से स्वराज्य की तिजोरी पर काफ़ी असर पड़ने वाला था। चौथी दिक्कत राजकीय थी। शुरुआत में तो शिवाजी महाराज आदिल शाही और कुतुब शाही से लोहा लेते रहे, मुगलों से सीधा सामना नहीं हुआ। बीजापुर और गोलकोंडा का शासक परिवार शिवाजी महाराज को राजा और उनके प्रदेश को स्वतंत्र राज्य मानने को तैयार नहीं थे। महाराज से पराभूत होने के बाद तो यह खीज और भी बढ़ गई। इसलिए कानूनी तौर पर राजा बनना महाराज के लिए ज़रूरी था, ताकि ये विरोधी सत्ताएं उन्हें स्वतंत्र राजा समझे। इन दिक्कतों के अलावा भी कई ऐसी अड़चनें थी जिनके लिए शिवाजी महाराज को छत्र धारण करना जरूरी था,
जैसे अब तक उन्होंने जिन जिन सरदारों को इनाम के तौर पर जागीरें दी, उनकी मान्यता बगैर कानूनी तौर पर राजा बने रद्द की जा सकती थी। किलों के संदर्भ में उन्होंने जो संधियां की थी, उनकी मान्यताओं पर संदेह स्थापित किया जा सकता था। इस तरह इन सारी दिक्कतों से पार पाकर खुद को राजा बनाना और अपना राज्याभिषेक करना बेहद ज़रूरी था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।